वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए दृष्टि आईएएस का जो है यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज का ये शेड्यूल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 7 देखेंगे। इसका भी हम लोगों ने पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन देख रखे हैं। आज हम लोग इसका जो है पार्ट 2 देखेंगे। इसमें जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन है यानी कि 76 से लेकर 150 तक देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये टेस्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम लोगों ने टेस्ट नंबर देखे। यहाँ पर करंट अफेयर छोड़ देंगे, इसको मतलब पेपर के 15 दिन पहले करवाया जाएगा। और इसके पश्चात हम लोग टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 10 तक आ चुके हैं वर्तमान में। और इसमें देखिए सीसेट है, तो सीसेट स्क्रीन प्रॉब्लम होने की वजह से सीसेट आप लोगों को सॉल्व नहीं करवा पाएंगे। इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ जीएस यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। और साथ ही साथ अगर जीएस की बात करें आप लोग, तो यहाँ पे दृष्टि आईएएस के सभी 16 टेस्ट में से जितने भी जीएस होंगे इनको सॉल्व करवाया जाएगा। डी आईएएस के 30 टेस्ट आने, इसमें भी सभी जीएस सेट सॉल्व करवाए जाएंगे, जीएस प्लस करंट। ठीक है, और जीएस वर्ड के भी 30 टेस्ट आने हैं। ठीक है, इनको भी करवाया जाएगा। इसमें देखिए मोस्टली टेस्ट हो चुके हैं, लगभग 15 टेस्ट दे के हो चुके हैं। जीएस वर्ड के भी लगभग 12 से 13 टेस्ट हो चुके हैं। तो अब बहुत ही जल्दी इनको करवाया जाएगा। इसमें से देखिए सीसेट छोड़ देंगे हम लोग, तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा जीएस। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सभी वीडियो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाएंगे, सभी कोचिंगों के ऑलमोस्ट। ठीक है, देखिए संस्कृति के भी टेस्ट आए हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो संस्कृति का भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ठीक है, संस्कृति के टोटल 15 टेस्ट आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्तमान में जो है लगभग 80+ टेस्ट अवेलेबल हैं। आप इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ से इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ मेन वीडियो। देखिए यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं दृष्टि आईएएस उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 का टेस्ट नंबर 7 में। ठीक है, आज हम लोग इसमें सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख रखे हैं। आज हम लोग जो है इसके 75 जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों को चैनल पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी टेस्ट आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। देखिए ये पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्म में, जिसको भी ये पीडीएफ पूरी डाउनलोड करनी है, हम यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे। जिसको पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि आज का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किसने कहा था 1857 का विद्रोह चरित्र की जो है अभिजातवादी है, चरित्र में जो है अभिजातवादी है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जो है एरिक स्टोक ने। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए वर्तमान में जो है 80+ टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करके आप लोग इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, आप लोग इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेस्ट लगाइए, क्योंकि जो है अब आप लोगों का पेपर जो है बहुत ही नज़दीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर आप लोग फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चिनककारी जरदोजी प्रकार है। तो चिनककारी करें, सॉरी चिकनकारी जो है जरदोजी प्रकार है। तो ये चिकनकारी किसका प्रकार है? तो ये कढ़ाई का प्रकार है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति आई थी, तो ये 11 जुलाई 2021 से शुरू की गई है। ठीक है, जब ये आई थी तब काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निजामाबाद में प्रचलित मर्दभांड कला में जो है उच्च चमक एवं आभा जिसको क्या बोलते हैं कबीज नामक चूर्ण से प्राप्त होती है। तो जो बनी होती है, तो ये किस धातु की बनी होती है? तो ये बनी होती है चावल के खेतों की मृदा से। ठीक है, धातु नहीं यहाँ पे, ये मृदा से मिट्टी से बनी होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश ने जो है 2288 करोड़ का प्रस्ताव किस मद के लिए किया है? ठीक है, 2288 करोड़ का प्रस्ताव किस मद के लिए किया है? तो ये प्लास्टिक प्रबंधन के लिए किया है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में देखिए ये जो है अहरौरा और संकिशा और टोपरा से पाए गए हैं। ठीक है, आगरा से नहीं पाए गए हैं। तो राइट आंसर इसका 1, 2, 4 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो ये देखिए ये वाराणसी से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? तो ये वाराणसी से शुरू होकर ये आई थिंक कोलकाता तक जाएगा शायद। इसको आप लोग कमेंट के नहीं, वाराणसी से प्रयागराज से स्टार्ट होकर ये हल्दिया तक जाएगा। ठीक है, प्रयागराज से स्टार्ट होकर ये हल्दिया तक जाएगा, ये आप लोग रखिएगा। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अभिकथन है कि
ई नगर सेवा आधुनिक तकनीकी और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। तो ये बिल्कुल सही है ई नगर सेवा के बारे में। और देखिए, नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर वितरण तंत्र, ठीक है, और बेहतर सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए ई नगर सेवा भी स्टार्ट की गई है। तो ये कारण भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अभिकथन का कारण सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है सही सम्मिलित नहीं है। इसमें भी देखिए 4 पॉइंट है, 4 में से 3 सही हैं, एक सही सम्मिलित नहीं है, उसी को पहचानना है, ठीक है। जैसे कि रथ मेला ये कहाँ पे होता है, वृंदावन में होता है, बिल्कुल सही है। कैलाश मेला आगरा में होता है, कैलाश मेला ये भी सही है, ठीक है। माघ मेला, जो ये माघ मेला है, ये माघ मेला मेरठ में नहीं होता है, ठीक है। जो माघ मेला है वो माघ माह यानी कि माघ माह पड़ता है जनवरी फरवरी में, ठीक है। और ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर यानी कि प्रयागराज में होता है माघ मेला, ना कि मेरठ में। तो ये गलत हो जाएगा। माँ और देव मेला ये बाराबंकी में लगता है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनमें से कौन सा स्थित है, तो देखिए कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर जो है 2.4 है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पर नीचे कोड भी दिए गए हैं। देखिए, नीति को 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए निवेश को आकर्षित करना है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए बैंकों के लिए गए कर्ज पर 5 साल तक जो है 10% ब्याज की भरपाई करेगी। बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% ब्याज पर भरपाई करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो देखिए 10% तक भरपाई नहीं करेगी, ये 5 साल तक जो है 7% ब्याज की आपूर्ति करेगा, ठीक है, 10% नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 7 होता तो सही होता। परियोजना के लिए खरीदी या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 70% की छूट प्रदान की जाएगी। ये छूट जो है 70% नहीं है, टोटल 100% ये छूट होगी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, 70% छूट होगी, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है मात्र। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार का शुरुआत की। दर्पण अखबार की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी बाल शास्त्री जाम्बेकर ने, ठीक है, जाम्बेकर ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिर्ज़ापुर में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कजरी महोत्सव है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के लिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करने का प्रावधान है, तो बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। ये महाजनपद हैं और इनकी राजधानी वर्तमान में कहाँ पे रही है, ठीक है, ये देखना है। वर्तमान शहरों से तुलना करनी है। जैसे कि कुरु जनपद की राजधानी, तो ये कहाँ पे रही है, इंद्रप्रस्थ में रही है, ठीक है। और सूरसेन की मथुरा में रही है, कौशल की कौशाम्बी में रही है, और वत्स की श्रावस्ती में रही है। राइट आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। कौशल की श्रावस्ती में रही है, देखिए यहाँ पे गलती हो रही है। कौशल की श्रावस्ती में, वत्स की कौशाम्बी में रही है, सूरसेन की मथुरा में रही है, कुरु की इंद्रप्रस्थ में रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 4, 3 हो जाएगा, पहला हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 2004 में, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकवाणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। लोकवाणी के संदर्भ में तो देखिए, यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से शुरू किया गया नागरिक सेवा केंद्र का एक मॉडल है, तो ये बिल्कुल सही है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाओं को प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए ये गलत है, क्योंकि ये जो है कौन सी सेवाएं प्रदान करेगा, तो ये जो ऑनलाइन जो सेवाएं होंगी, जैसे कि भूमि रिकॉर्ड, जन शिकायत निवारण, ठीक है,
और संविदा सेवाएं और सरकारी योजना से संबंधित जानकारी ये सब प्रदान करेगा, ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। ठीक है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पूछी जा रही है, ना कि जनजातियों की। तो अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के टोटल संख्या का कितना है, 16.6% जो है अनुसूचित जातियों की संख्या है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें भी अगर सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक सीतापुर में और सबसे कम बागपत में इनकी जनसंख्या मिलेगी आप लोगों को। नेक्स्ट है, महोदया यानी कि कन्नौज का 12 ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक के प्राचीनतम अभिलेख है। तो ये जो महोदया अभिलेख है, तो ये किस शासक का प्राचीनतम अभिलेख है, ये पूछा गया है। तो ये मिहिर भोज का है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मिहिर भोज, ये मिहिर भोज ने जो है 836 ईसा पूर्व से लेकर 885 ईसा पूर्व तक मध्य भारत में शासन किया था। ठीक है, मालवा के क्षेत्र में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जो है मत्स्य विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये आया था 1966 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, सोशल सर्विस लीग, तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया अपने राज्य उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें जो है बेसिक मतलब जो स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, मिशन प्रेरणा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इसमें देखिए धुरिया और सायरा, ये दोनों नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1 और 4 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। नटवरी और ये ढेड़िया, तो ये दोनों नहीं है उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ये दोनों नृत्य नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। ढेड़िया जो है अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध है और नटवरी ये पूर्वी क्षेत्र यानी कि पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। ढेड़िया अवध में, नटवरी पूर्वांचल में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। ठीक, तो इसके लिए किया गया है 61.21 करोड़ का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित सिंध घाटी स्थलों में से किस एक को जो है परासराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है, परासराम के खेरा के नाम से भी, तो ये आलमगीरपुर को जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बीहड़ अपर्दन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक है। बीहड़ अपर्दन, तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक किसमें, इटावा में। ठीक है, बीहड़ क्षेत्र में इटावा ही पड़ता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो चंबल नदी बहती है, चंबल नदी क्षेत्र में, वहीं पे सबसे ज़्यादा बीहड़ पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अवनालिका प्रकार का अपर्दन होता है। ठीक है, अवनालिका अपर्दन क्वेश्चन आता है कि अवनालिका अपर्दन किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। तो चंबल नदी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है, ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सेवाओं के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। तो ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे चालुक्य, तो चालुक्य जो राजपूत कुल थे, तो ये किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो ये अहिलवाड़ क्षेत्र में शासन करते थे। ठीक है, चौहान ये अजमेर में शासन करते थे। तोमर ये कहाँ पे, दिल्ली में शासन करते थे। चंदेल बुंदेलखंड में शासन करते थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 1, 3, 4। देख लेते हैं 2, 1, 3, 4, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में, तो वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे, ये बिल्कुल सही है। विवेकानंद कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया था उन्होंने, तो ये गलत लिखा हुआ है। वो ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। ठीक है, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, और दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट जो है विवेकानंद और विवेकानंद के गुरु जो रामकृष्णन, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि नर में ही नारायण का वास होता है। नेक्स्ट देखिए, बनारस तबला घराना विकसित किया गया था। तो बनारस तबला घराना ये किसके द्वारा विकसित किया गया था,
ये पंडित राम सहाय के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर सभी ऑप्शन जो है डिस्क्राइब करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोरियत महसूस होगी, इसलिए हम सिर्फ राइट आंसर इसमें देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है देखिए, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तायन किया जाता है। तो इसका वित्तायन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका वित्तायन जो है विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राम ग्राम कंजर्वेटरी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला है ग्रास कंजर्वेटरी, ग्राम नहीं लिखा है, सॉरी, ग्रास कंजर्वेटरी, ये भारत की पहली ग्रास कंजर्वेटरी कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक आश्रित सहायता योजना, कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना में? तो इसमें की जाती है 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये योजना या फिर मिशन है और यूपी बजट में आवंटित जितना भी धन है उनके बारे में यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, जैसे देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो 206.27 करोड़ रुपए की आवंटित किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 257.70 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के लिए तो इसमें 741.98 करोड़, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के लिए 100 करोड़ रुपये जो है प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4231। ठीक है, 4231 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ये किस स्थान पर किया था? तो उन्होंने जो है जगत ग्राम में किया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जगत ग्राम में किया था। जगत ग्राम कहाँ पे पड़ता था? तो ये देहरादून में पड़ता था, जो कि देहरादून वर्तमान में उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी है। पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। ठीक है, जगत ग्राम। तो राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 खनिज है और सूची 2 में स्थान है। देखिए तांबा, तांबा कहाँ से मिलता है? ललितपुर से मिलता है। ठीक है, ग्रेफाइट, उत्तर प्रदेश में ललितपुर से तांबा मिलता है। ग्रेफाइट हमीरपुर से मिलता है। गेरू का उत्पादन कहाँ से होता है? बांदा से, और बिल्डिंग स्टोन का मिर्जापुर से। राइट आंसर 1, 2, 3, 4 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के विश्वविद्यालय में राज्यपाल की जो है प्राथमिक भूमिका क्या होती है? ठीक है, तो राज्यपाल की जो प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो ये कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना, ये होती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो जो शिमला प्रतिनियुक्ति है तो ये हुई थी वर्ष 1906 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये पूछा गया है। तो आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? तो ये है मुख्यतः पंजीकृत है समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूरालुमिन के निर्माण में शामिल नहीं है? ठीक है, ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु जो है शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें कॉपर और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम शामिल होता है, इसमें जिंक शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए यह योजना, यह मतलब योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, तो यही इसका सही आंसर है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यह योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा 55% वित्त पोषित है, तो गलत है। जब 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है तो कोई और वित्त पोषण इसमें नहीं करेगा। ठीक है, और यह योजना जो है 1 मार्च 2019 से स्टार्ट हुई है, ना कि 2018 से। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और प्रति परिवार जो है इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का मुफ्त चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसमें देखिए 3 लाख भी गलत है, 5 लाख की मुफ्त चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी, यहाँ पे 5 लाख होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? प्रोजेक्ट अलंकार के लिए तो इसमें किया गया है 500 करोड़ रुपया। ठीक है, प्रोजेक्ट अलंकार के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है,
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर PDF है बाइलिंगुअल फॉर्म में। ये PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को 80+ टेस्ट वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है व्यापार और संस्कृति का केंद्र था? तो कौन सा स्थान था? तो ये मथुरा था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा जल परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, गंगा जल परियोजना के संदर्भ में देखिए कौन सा कथन सही है। तो इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूबिक गंगा जल लाना है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह परियोजना 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू की गई है, तो ये गलत है। यह परियोजना जो है 2005 में जापान के सहयोग से शुरू की गई है, न कि अमेरिका से। यहाँ पे सन तो सही लिखा है पर यहाँ पे जापान होगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर केवल एक यानी कि ए सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो ये अब वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है, इसलिए राइट आंसर इसका 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राजरोहण में 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया था? तो किसके विरुद्ध चलाया था हुमायूं ने? तो ये चलाया था कलिंजर के विरुद्ध, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? लंदन में किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पेसर योजना संबंधित है, ठीक है। पेसर योजना किससे संबंधित है? तो ये ध्रुवीय विज्ञान से संबंधित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम नगर योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है या फिर किए जाते हैं? तो कितने नगरों का किया जाता है? तो ये एक नगर किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी सिकंदर लोधी ने, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट जो है 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है? तो इसमें किया गया है जो है 1500 करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया गया है, ठीक है, मुफ्त बिजली देने के लिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानकुंवर शिलालेख, ठीक है। तो मानकुंवर शिलालेख ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो मानकुंवर शिलालेख ये प्रयागराज में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी? ठीक है, तो सरयू नहर परियोजना ये शुरू की गई थी 1977 से 78 के मध्य। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सरयू नदी पर यह परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य व्यवस्था में जो है जिला पंचायत किस स्तर पर होते हैं? तो जिला पंचायत जो होते हैं वो प्रणाली के शीर्ष स्तर पर होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगरा किला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए आगरे के किले के संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण वर्ष 1574 में पूरा हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और यह पहला किला है जिसे डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है, ठीक है। तो डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया, ये भी सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अकबर ने करवाया था, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने। नेक्स्ट है देखिए, हंटर कमीशन के संदर्भ हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो हंटर कमीशन देखिए ये जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसकी जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, हंटर समिति, तो ये उससे संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। एक हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है जिसको डलहौजी ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जो है गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं? ठीक है, तो कौन से कार्यक्रम जो है गन्ना विकास परिषद के द्वारा लागू किए जा रहे हैं? तो इसमें देखिए प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम ये, ठीक है। लक्ष्य कार्यक्रम को छोड़ करके बाकी तीनों कार्यक्रम है, ठीक है। बीडर बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम और सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम, ये तीनों है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? ठीक है, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो देखिए इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल है, ठीक है। झारखंड इसमें शामिल नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। झारखंड जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष के संबंध में जो है सही है? तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि यह उन महिलाओं या फिर बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है
जो हो सकता है कि हिंसा के सीधे तौर पर शिकार नहीं हुई हो, तो ये बिल्कुल सही है। और इनमें जो है इसमें कोष के योगदान का आयकर छूट का लाभ उठाने का प्रावधान भी है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है? ठीक है, इनमें से देखिए कौन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है? ठीक, तो देखिए इसमें लखनिया दरी प्रपात जलप्रपात, ठीक है, लखनिया दरी जलप्रपात ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है, बाकी 3 गलत हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। ठीक है, देखिए जो लाभार्थी होगा तो लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एक परिवार की 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, ये भी सही है। ठीक है, इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी, तो ये देखिए गलत है, क्योंकि ये इस योजना की घोषणा जो है 1 अप्रैल 2019 में की गई थी। ठीक है, न कि मार्च 2022 में। और लाभार्थी के परिवार में जो है अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं, तो अब लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 3 बच्चे हो सकते हैं, यानी कि पहले 1 बच्चा होगा, उसके पश्चात अगर बेटी जुड़वा हो गई तो फिर 3 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, 1 2 मिला के 3 हो जाएंगे, तो 4 नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत में। अगर पहले ही जुड़वा हो गए तो फिर उन्हीं दोनों को ये इस योजना का लाभ मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है सिर्फ, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पुष्पभूति राजवंश के संस्थापक थे? ठीक है, तो कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है, हर्षवर्धन जो है इन्हीं काल से संबंधित है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए काली मिट्टी के संदर्भ में यूपी में, देखिए तो यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। इसे मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी के संदर्भ में दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपारमिता प्रसाद सिन्हा, अमरपिता प्रताप सिंह, ये सबसे पहले आएंगे। इनका कार्यकाल 2001 से 2007 तक था। उसके पश्चात राजेंद्र भोनवाल आएंगे। ठीक है, राजेंद्र भोनवाल, इनका कार्यकाल 2007 से 2002 तक था, 2007 से 2012 तक था। और सतीश कुमार अग्रवाल, इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था, और 2018 से वर्तमान में मनोज कुमार है। तो राइट आंसर इसका 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1 2 3 4 यानी कि ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन में जो है 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें भाग लिया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वह अपने खोए हुए क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पाना चाहते थे, तो ये भी सही है। ठीक है, जो पानीपत के प्लासी के युद्ध में जो क्षेत्र खो चुके थे उसको पाना चाहते थे, तो दोनों सही हैं। और जो है कारण अभिकथन की पुष्टि भी करता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी उसके बारे में बात हो रही है, तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह सुभाष चंद्र बोस का जो है मूल विचार था। ठीक है, तो देखिए ये गलत है, ये मूल विचार जो है इसमें सुभाष चंद्र बोस का नहीं था। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी में मूल विचार मोहन सिंह का था। ठीक है, मोहन सिंह का, तो ये पहला गलत हो जाएगा। और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैसले से इसको बढ़ावा मिला, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये निवेश मित्र जो पहल है ये अपने राज्य उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, तो सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें 3 लाख की वार्षिक आय वाले सभी समुदायों के परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सभी समुदाय के परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है, पहला सही है और इसमें दूसरा गलत होगा, क्योंकि इसमें जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए, मतलब जो 2 लाख रुपए होंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी समुदाय को मिलेगा, लेकिन ये जो राशि है वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए राइट आंसर का ए हो जाएगा, केवल एक सही है। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह के द्वारा करवाया गया था? तो आगरा किले में जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण जो है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। एक मोती मस्जिद जो है यहाँ पर मतलब लाल किले में स्थित है, उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थल में जो तीनों पुराण युगों के बीच संक्रमण की झलक मिलती है? तो किस स्थल में मिलती है? तो ये मिलती है
चोपनी मांडो में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा ये नंबर दृष्टि का टेस्ट नंबर 7 कवर कर लिया है। ये 2 पार्ट में टेस्ट हम लोगों ने देखा है। तो आप लोग अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट को भी देखिए, उसके पश्चात ही ये दूसरा पार्ट देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय